इन्वेस्टर ने पूछा व्हाट इज अ प्री रेंटेड प्रॉपर्टी। अ प्री रेंटेड प्रॉपर्टी इज अ रेजिडेंशियल और अ कमर्शियल प्रॉपर्टी व्हिच इज ऑलरेडी लीज्ड आउट एंड स्टार्ट्स जनरेटिंग रेंटल इनकम फॉर द बायर फ्रॉम द परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज लाइक अ कमर्शियल शोरूम, ऑफिस स्पेस, इंडस्ट्रियल एंड वेयर हाउसेज। कुछ लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को भी प्री रेंटेड प्रॉपर्टी कहते हैं, लेकिन जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से यील्ड आता है दैट इज वेरी लेस, इसलिए हम उसको कंसिडर नहीं करते। द मेजर फैक्टर इज पॉजिटिव कैश फ्लो। जब भी आप एक प्री रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फ्रॉम डे वन यू स्टार्ट गेटिंग रेंटल्स, जिससे आपका एक पॉजिटिव कैश फ्लो हो जाता है फॉर योर फ्यूचर एक्सपेंसेस। सेकेंडली, कैलकुलेटेड एप्रिसिएशन। जब भी आप कोई प्री रेंटेड प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको आपके लीज टर्म से पता होता है कि आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, रेंटल कितना है और आपका रेंट कब बढ़ना है, एस्केलेट कब होना है। इसी वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। Thirdly, lower risk and reduces your initial hassle. Since the property is already leased out, so you avoid challenges for searching a good tenant, doing the paper formalities and negotiating for the lease process. अब आप पूछेंगे कि इन प्रॉपर्टी से यील्ड कितनी मिलती है। Usually, higher the risk, higher the yield you get. Lower the risk, lower the yield you get. जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि एक बैंक को लीज्ड आउट है तो आपको टेंटेटिवली 4% की यील्ड मिलती है, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि किसी रिटेल ब्रांड को लीज्ड आउट है तो आपको 6% तक की यील्ड मिल जाती है। However, one thing you should keep in mind before buying a pre-rented property. जब भी आप एक प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो कभी भी उसके लेटर ऑफ इंटेंट या LOI के बेसिस पे प्रॉपर्टी मत लीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब तक उसका लीज एग्रीमेंट साइन ना हो चुका हो ब्रांड के साथ या फिर उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट ना ट्रांसफर हुआ हो तब तक वो प्रॉपर्टी ना खरीदिए। इसमें आपका रियल एस्टेट एडवाइजर आपकी मदद कर सकता है।